आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने इत्मीनान बख्श सबकत हासिल कर ली है। 224 अरकान पर मुश्तमिल असेंबली में कांग्रेस ने अब तक 7 सीटें जीती हैं, जबकि 123 में वो आगे चल रही है। बीजेपी ने 6 सीटें जीती हैं और 74 में उसे बरतरी हासिल है, जबकि जेडीएस तीसरे नंबर पर है। ओडिशा के झरसुगोड़ा असेंबली हलके के ज़िमनी चुनाव में बीजू जनता दल कामयाब रहा है। उत्तर प्रदेश असेंबली के ज़िमनी चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। आम आदमी पार्टी जालंधर में लोकसभा सीट पर सबकत लिए हुए है। बीजेपी उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल इंतखाबात में अपनी बालादस्ती कायम किए हुए है और मेयर की 17 में से 16 सीटों पर आगे चल रही है। अमरीकी सेनेट ने भारत नजाद अमरीकी गीता राव गुप्ता की आलमी खवातीन से वाबस्ता मामलात के लिए एम्बेसडर एट लार्ज की हैसियत से तस्दीक कर दी है। बांग्लादेश में समुद्री तूफान मोचा के पेश नजर सख्त चौकसी बरते जाने का ऐलान किया गया है, क्योंकि इस तूफान के कल तक जुनूब मशरकी साहिली इलाकों में पहुंचने का अंदेशा है। और आज आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला तीसरे पहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स से और शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने बीजेपी पर इत्मीनान बख्श सबकत हासिल कर ली है। ताजा तरीन रुझानात के मुताबिक कांग्रेस 123 जबकि बीजेपी 74 हलकों में आगे है। जेडीएस तीसरे नंबर पर है और उसके उम्मीदवार 21 हलकों में आगे चल रहे हैं। दूसरों को 6 हलकों में बरतरी हासिल है। अब तक 13 नताइज का ऐलान किया गया है, जिनमें से 7 कांग्रेस के हक में गए हैं और 6 बीजेपी के। वजीर आला और बीजेपी के उम्मीदवार बसुराज बुमई शिग्गांव असेंबली हलके में सबकत लिए हुए हैं। बीजेपी के उम्मीदवार विजेंदर येदियुरप्पा शिकारपुरा और जे प्रीतम गोड़ा हासिन में आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार और साबिक वजीर आला सिद्धारमैया वरुणा में, जबकि कांग्रेस के ही डीके शिवकुमार कनकपुरा में सबकत लिए हुए हैं। कांग्रेस के प्रियांक खड़गे चितपुर में आगे हैं, जबकि कांग्रेस के जगदीश शेट्टर हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट पर पीछे चल रहे हैं। जनता दल सेकुलर के एसडी कुमारस्वामी चन्नापटना असेंबली सीट पर आगे हैं, जबकि बीजेपी के सीटी रवि चकमंगलुरु में पीछे चल रहे हैं। गोकक में बीजेपी के रमेश जरकीहोली को सबकत हासिल है। मौजूदा असेंबली में बीजेपी के 116 और कांग्रेस के 69, जेडीएस के 29, बीएसपी का एक मेंबर है, जबकि 2 आजाद मेंबर हैं। रियासत के 36 मरकजों पर सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के दौरान पुरअमन तौर पर वोटों की गिनती जारी है। बुध को 224 असेंबली सीटों के लिए वोट डाले गए थे। वहां 73.19% वोट डाले गए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। 224 असेंबली सीटों के लिए मजमूई तौर पर 2615 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। ओडिशा में बीजू जनता दल के उम्मीदवार दीपाली दास ने 48,721 वोटों के फर्क से झरसुगोड़ा असेंबली हल्के का ज़िमनी चुनाव जीत लिया है। चुनाव कमीशन की खबर के मुताबिक बीजू जनता दल के उम्मीदवार और आजहानी वजीर नवदास की बेटी दीपाली दास ने 1,07,198 वोट हासिल किए, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार तनकाधर त्रिपाठी ने 58,477 वोट हासिल किए। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार तरुण पांडे को महज 4,496 वोट मिले। पंजाब में आम आदमी पार्टी जालंधर लोकसभा सीट पर सबकत लिए हुए है। उत्तर प्रदेश में 2 असेंबली हलकों के ज़िमनी चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कीर्ति कोल मिर्जापुर जिले के 96 असेंबली हलके में आगे चल रही हैं, जबकि अपना दल के उम्मीदवार रामपुर जिले के स्वार हलके में मामूली सबकत लिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में शहरी मकामी बल्दियाती इदारों के वोटों की गिनती भी जारी है। बीजेपी रियासत में मेयर की 17 सीटों में से 16 सीटों पर आगे है, जबकि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार आगरा जिले में सबकत लिए हुए हैं। रियासती इंतखाबी कमीशन ने 760 शहरी बल्दियाती इदारों के वोटों की गिनती के लिए 353 गिनती के मराकज कायम किए हैं। तकरीबन 35,000 मुलाजमीन को गिनती के काम के लिए तैनात किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। अमरीकी सेनेट ने भारत नजाद अमरीकी गीता राव गुप्ता के नाम की वजारत खारजा में खवातीन के आलमी मामलात से मुताल्लिक आला सफीर
एम्बेसडर एट लार्ज के तौर पर तस्दीक कर दी है। महकमे खारजा ने कल अपने एक ट्वीट में कहा कि महकमे अमरीका खारजा पॉलिसी के जरिए खवातीन और लड़कियों के हकूक के फरोग के तई उनकी कोशिशों का मुंतजिर है। मोहतरमा गुप्ता को अमरीकी सेनेट में 51 में से 47 वोट हासिल हुए। मोहतरमा गीता ने कहा कि पूरी दुनिया में खवातीन को कई तरह की अदम मसावात और तौहीन का सामना करना पड़ता है, जिसके सबब वो मईशत में पूरी तरह हिस्सा लेने से पीछे रह जाती हैं। जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी की रोकथाम के दूसरी सतह के निजाम को मजीद मुस्तहकम करने की गरज से एक हुक्म के मुताबिक भारत पाकिस्तान सरहद पर सरहदी पुलिस की 42 नई चौकियों के लिए पुलिस एहलकारों की 600 से ज्यादा आसामियों की मंजूरी दी गई है। नई सरहदी पुलिस चौकियों पर एहलकारों की खातिरख्वाह तादाद से दरअंदाजी की रोकथाम के निजाम को वसी पैमाने पर तक़वियत फराहम होगी। सरहदी पुलिस चौकियां इसलिए भी अहमियत की हामिल बन गई हैं क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन पर मिलिटेंटों की दरअंदाजी रोकने, ड्रोन्स की मौजूदगी और मिलिटेंट्स की तरफ से किसी भी नामुनासिब सरगर्मी नीज मुनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बैनुल-अक़वामी सरहद पर तैनात बीएसएफ के पीछे दिफा की दूसरी लाइन के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। सरहदी पुलिस की 42 चौकियों में से बेशतर तश्कील दी जा चुकी हैं, जबकि दीगर अभी अमल के मरहले में हैं। ये बीपीपी जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पूंछ जिलों, नीज कश्मीर वादी के बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में कायम की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के 2 जिलों राजौरी और पूंछ में इंतजामिया ने आतिशबाजी का जखीरा करने, इसकी फरोख्त और इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। जम्मू के हमारे नामानिगार ने बताया है कि राजौरी और पूंछ के जिला मजिस्ट्रेटों की तरफ से जारी अलग अलग अहकामात में तमाम फील्ड अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो इस हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। जम्मू कश्मीर में तारीखी मुगल रोड, जो जम्मू डिवीजन में सरहद से मुत्तसिल राजौरी और पूंछ जिलों को कश्मीर वादी में शोपियां जिले से जोड़ने के लिए एक मुतबादिल कौमी शाहरा है, आज से बफलियाज से पीर की गली रास्ते के लिए एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। हमारे जम्मू के नामानिगार के मुताबिक पूंछ के जिला मजिस्ट्रेट के हुक्मनामे के मुताबिक डोगरियान में 19 किलोमीटर सड़क से लेकर पीर की गली में 43 किलोमीटर रास्ते पर बर्फ और मिट्टी के तोदे हटाए जाने के तनाजुर में बफलियाज से पीर की गली तक मुगल रोड पर एक तरफा ट्रैफिक की इजाजत दी गई है। उत्तराखंड में आज मोटे अनाज का 4 रोजा फेस्टिवल श्री अन्न महोत्सव शुरू हो रहा है। देहरादून में ये महोत्सव मोटे अनाज के सेहतबख्श फायदों के बारे में अवामी बेदारी लाने और इस तरह की फसलों को उगाने में सरकारी इम्कानात पर बातचीत के लिए मुनाकिद किया जा रहा है। दीगर रियासतों के ज़राअत के वजीर, साइंसदान और किसान अन्न महोत्सव में शिरकत करेंगे। इस महोत्सव में ज़राअत के मरकजी वजीर नरेंद्र तोमर भी शिरकत करेंगे। शदीद समुद्री तूफान मोचा की वजह से बांग्लादेश में हाई अलर्ट जारी है। ये तूफान कल बांग्लादेश के जुनूब मशरकी साहिली इलाकों तक पहुंच जाएगा। तूफान की वार्निंग के तनाजुर में कोक्स बाजार हवाई अड्डे पर हफ्ते की सुबह से इतवार की शाम तक के लिए कामकाज बंद कर दिया गया है। तूफान के पेश नजर बांग्लादेश में कौमी यूनिवर्सिटी और 5 बोर्ड्स के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। हुकूमत ने वार्निंग की वजह से 2 एलएनजी टर्मिनल पर गैस सप्लाई बंद कर दी है, इसलिए कोक्स बाजार इलाकों में गैस की सप्लाई मुतासिर हुई है। बांग्लादेश के महकमे मौसमियात ने सुबह 6 बजे जारी किए गए अपने ताज़ा तरीन बुलेटिन में कोक्स बाजार और चिट्टोग्राम मैरीटाइम पोर्ट से कहा है कि वो खतरे से मुतालिक सिग्नल 8 का बराबर ऐलान करते रहें। आईपीएल क्रिकेट में कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 27 रन से हरा दिया। आज हैदराबाद में दोपहर 3:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा, जबकि शाम 7:30 बजे दिल्ली में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने इत्मीनान बख्श सबकत हासिल कर ली है। 224 अरकान पर मुश्तमिल असेंबली में कांग्रेस ने अब तक 7 सीटें जीती हैं, जबकि 123 में वह आगे चल रही है। बीजेपी ने 6 सीटें जीती हैं और 74 में उसे बरतरी हासिल है, जबकि जेडीएस तीसरे नंबर पर है। ओडिशा के झारसुगुड़ा असेंबली हलके के ज़िमनी चुनाव में बीजू जनता दल कामयाब रहा है। उत्तर प्रदेश असेंबली के ज़िमनी चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। बीजेपी उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल इंतखाबात में अपनी बालादस्ती कायम किए हुए है। अमरीकी सीनेट ने भारत नजरात अमरीकी गीता राव गुप्ता की आलमी खवातीन से वाबस्ता मामलात के लिए एम्बेसडर एट लार्ज की हैसियत से तस्दीक कर दी है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।